गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग मैप क्लास स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट डे ट्यूसडे को तो हम नहीं स्टार्ट कर पाए थे, लेकिन आज हम लोग अपना मैप वर्क जो है स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैप आपके लिए सोशल साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब होता है। और इसकी शुरुआत ना वैसे तो हम पहले भी कर सकते हैं, फोर्थ से कर सकते हैं, फिफ्थ से भी कर सकते हैं, बट सिक्स क्लास से हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए उसको, क्योंकि आपके हिस्ट्री में आपके बहुत सारे मैप आएंगे आपके। तो उसमें मतलब आप देखते हैं, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपके ओल्ड सिटीज़ आते हैं, ठीक है, ओल्ड सिटीज़ हैं। और जब आप ज्योग्राफी में देखते हैं तो ज्योग्राफी में जितने भी ओशियन के नेम हैं, है ना, और जो भी कॉन्टिनेंट के नेम है, तो ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं। और रिवर्स भी आएंगी, और जो लेक होते हैं वो भी आएंगे, ये सारी चीज़ें। तो हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे ज्योग्राफी का हो, अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग में आप ये देखेंगे, सबसे पहले हम इंडिया पे देखेंगे स्टूडेंट्स, और इंडिया को कवर करते हुए फिर हम ना वर्ल्ड मैप पे आएंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि जब वर्ल्ड मैप पे आप आएंगे तो वर्ल्ड में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं उनको मतलब जितने भी मार्क आउट करवाना, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये इस तरह से डिवाइडेशन है। और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी, छोटी छोटी ट्रिक्स। वैसे तो आपने लर्न करने जो लर्न करते हैं आप लोग, आपको लर्न तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट मैप में लोकेट करने को लेके भी जो आपकी छोटी छोटी ट्रिक्स आपके साथ काम में आएंगी। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसकी लोकेशन हम इस तरह से देखते हैं और इस तरह से उसको पॉइंट आउट करते हैं। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसमें सबसे पहले ना स्केलिंग की ही ज़रूरत पड़ती है, स्केल कैसे किया जाए। उसके बाद जो आपके ओशियन हैं, इम्पोर्टेंट सारे, तो वो आपको मतलब समझाए जाएंगे। फिर आपको पता है जो कि अब जो इक्वेटर है, ठीक, तो जैसे इक्वेटर है बेटा, वो 0 डिग्री लाइन है, उसको डिनोट करना कि वो किस जगह से पास होती है। फिर ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 24 डिग्री, ये इंडिया के मिडिल से होके जा रही है। इस लाइन पे भी हम समझेंगे। और एक लाइन और होती है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो इंडिया के साउथ से होकर गुजरती है। तो वो हम वर्ल्ड के मैप में वो चीज़ बहुत आसानी से समझेंगे। इंडिया की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, यमुना हो, कुछ साउथ की रिवर हैं, उनको समझना है। और जो आइलैंड है इंडिया का, जैसे लक्षद्वीप है अरेबियन सी में, हम उसे भी समझ लेंगे। अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, उसे भी समझ लेंगे। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो अच्छा भी लगेगा आपको, क्योंकि जब तक आप किसी मैप को नहीं समझते हैं ना, तो आपको ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में बहुत सारी लोकेशंस का भी पता नहीं चल पाता है। इसलिए हम लोग मैप क्लास में आज ये सब सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए, ये जो मैप है ना, ये मैप बेटा इंडिया का है, और इसे पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। पहले तो आप समझ लेंगे कि ये मैप पॉलिटिकल और फिज़िकल होते क्या हैं और क्यों होते हैं। देखिए, पॉलिटिकल इसलिए है, पॉलिटिकल मैप बेटा वो होता है जिसमें जो स्टेट या कंट्री होता है वो विद नेम और वहाँ की जो कैपिटल है उसके साथ उसमें दिया होता है। जैसे अब इंडिया की बात करें, पहले इंडिया को ही देखना है, क्योंकि हमें इंडिया का ही पॉलिटिकल सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। ज़रा देखिए, अब आप जैसे इसमें देखेंगे कि इसको पार्ट डिवाइड कर दिया है उनके स्टेट्स में। इसमें कैपिटल तो नहीं दी है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि
कैपिटल को एग्जैक्ट लोकेट करना हमें हमारे लिए अभी उतना मतलब क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्टेट की कैपिटल क्या है। बाकी सबसे पहले आपको ये पॉइंट आउट करना आना चाहिए, मार्क करना कि कौन सा स्टेट किस जगह है, स्टेट्स को पॉइंट करना। ठीक, स्टेट्स को पॉइंट करना, ये सारी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये दे रखा है ना। तो ऐसे मैप में जिसमें रिवर्स और जो मैप होता है आप कई बार देखते हैं कलरफुल शो होता है यहाँ पे, ठीक है। कई बार कभी कभी येलो कलर में, कभी कभी हिली एरियाज़ और जो प्लेट्यू एरियाज़ हैं वो सब शो करते हैं। तो वो सब जो शो करते हैं बेटा वो फिज़िकल मैप में करते हैं। फिज़िकल मैप मतलब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि किस तरह की ज़मीन है, डेजर्ट एरिया है ना, और उसमें जो ओशन का जो कोस्टल प्लेन है, कोस्टल एरिया है उसको शो करना, और जो हिली एरिया है ऊपर इंडिया की तरफ उसको शो करना, ये सारी चीज़ें। फिर जो इधर प्लेन एरिया है जो रिवर्स बनाती हैं वो है। बट उसमें ये इस तरह से ना, जैसे ये स्टेट की बाउंड्री खींच रखी है, आप देख रहे हैं गुजरात की, महाराष्ट्र की, ये सब स्टेट बाउंड्री बेटा फिजिकल में नहीं खींचती हैं, ये सब पॉलिटिकल में खींचती हैं। पॉलिटिकल और फिजिकल में बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पॉलिटिकल मैप में स्टेट्स को डिवाइड करके उसका लोकेशन दी होती है, बट फिजिकल में ये ना देख के जो जोग्राफिकल पार्ट होता है, हिल एरिया, रिवर्स, प्लेट्यू, ये सब वो शो होता है। ठीक, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स, जब आप इंडिया का मैप स्टार्ट करेंगे आप ना पेंसिल ही यूज़ करेंगे बेटा, पेंसिल यूज़ करें, और आपके पास इरेज़र होना चाहिए, नो प्रॉब्लम, इरेज़र हो तो आप सब, और एक स्केल, ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए बिगिनिंग के लिए, और उसी की हेल्प से आप सारी चीज़ समझेंगे। आपको करना क्या है, आपको स्केल पॉइंट आउट करना है और इंडिया के नॉर्थ टू साउथ इस तरह से लाइन खींचनी है बेटा। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख होगा, और यहाँ पे बेटा आपका तमिलनाडु होगा। तो उसके पूरा नॉर्थ टू साउथ एक लाइन कट करनी है एग्जैक्टली। और दूसरी लाइन आपको खींचनी है, ये गुजरात है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हैं ना, तो आप लगभग उसके अप्रॉक्स यहाँ से, जैसे ये गुजरात का ये मैप है, तो आप देखेंगे यहाँ पे शेर की तरह मुंह खुला हुआ है। आप एग्जैक्टली यहाँ रखेंगे स्केल को और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और क्योंकि मैप में साइड जो डायरेक्शंस होती हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो जैसे ये साइड तो बेटा आपकी नॉर्थ होगी, आप इंडिकेट करेंगे, या आप शॉर्ट में एन लिख सकते हैं, बट बिगिनिंग में आप सारी चीज़ें लिखें ही। ये आपका बेटा वेस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है। ठीक, तो चारों साइड हमें पता चल गई ना इंडिया की। तो उसको जानने के बाद हमें ये देखने में आएगा कि हमने साइड के अकॉर्डिंग देखा तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन नॉर्थ में कितनी किसकी है, वेस्ट में कितनी किसकी है, साउथ में और ईस्ट में। क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन भी हमेशा ऐसे ही आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बताइए, साउथ इंडिया के स्टेट्स, नॉर्थ इंडिया के स्टेट। वो साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उसी बेस पे आप अगर पॉइंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सेंट्रल लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो आप देखेंगे वहाँ हमेशा मध्य प्रदेश होता है। वो तो मध्य प्रदेश है जहाँ पे आपकी लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और सबसे लास्ट वाला पार्ट आपका गुजरात है। दूसरी चीज़ ये और होती है बेटा, मैं आपको समझाऊं, कोशिश करें मैप को रटे नहीं, मैप सिर्फ देखने से और प्रैक्टिस करने से आपको हमेशा अच्छा तैयार रहेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, रटनी नहीं है चीज़ें। आप जहाँ क्रॉस करेंगे सेंट्रल में तो वहाँ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेटा ये लाइन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो जो स्टार्ट होती है ना इंडिया में, वो गुजरात से होती है। तो आपको गुजरात की लोकेशन भी पता होगी, और गुजरात के साउथ में यहाँ पे महाराष्ट्र है।
तो जो इस तरह का मैप है, आपने जैसे मैप बुक मंगाई होगी बेटा, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी मैप बुक में इस तरह का मैप होगा इंडिया का। और अगर ये चीज़ विद स्टेट्स दे रखी हैं तो आप उनको अच्छे से लाइन करके ड्रॉ करके ये साइड वगैरह ये जो डायरेक्शंस हैं उनको शो करेंगे। और अगर नहीं दिया है तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे, आप साइड्स को डिनोट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये जितने स्टेट्स यहाँ पे फिल हैं आप उनको उसमें फिल करेंगे देख देख के। क्योंकि जब तक आप मैप देखेंगे नहीं, आप फिल नहीं करेंगे, आपको मैप करना नहीं आएगा बेटा। तो ये इस तरह से है। और फिर महाराष्ट्र के साउथ में यहाँ पे कर्नाटका, जो बिग स्टेट्स हैं ना उनको पॉइंट आउट करना बहुत आसान है। तो गुजरात के ऊपर कौन सा है बेटा? राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान से एडजेसेंट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यहाँ छोटी सी दिल्ली है। हरियाणा के ऊपर वहाँ पे नॉर्थ में पंजाब है। फिर उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के ऊपर यहाँ पे उत्तराखंड। और सबसे ऊपर जो स्टेट्स हैं बेटा आपके, वो JNK, यूनियन टेरिटरी और लद्दाख। अभी आप देखेंगे तो उसमें उसका नेम आएगा। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजर रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये देखिए झारखंड, ये आपका वेस्ट बंगाल है, और ये त्रिपुरा है बेटा, और ये आपका छोटा सा यहाँ पे मिजोरम है। जो ये वाले स्टेट्स होते हैं ना बेटा, ये छोटे छोटे स्टेट्स, इनको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोलते हैं, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं इन्हीं छोटे छोटे। क्योंकि ये एक टाइम पे असम का ही पार्ट थे, बट अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर और डाइवर्सिटी की वजह से उनको अपने अपने लैंग्वेज के बेस पे और कल्चर के बेस पे उसके बाद में उसको डिवाइड किया गया है। इतनी चीज़, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनको आप इस तरह फिलअप करेंगे और आप जानेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स से गुजर रही है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप देखेंगे कि इंडिया के वेस्ट में बेटा कौन सा सी है? अरेबियन सी, ठीक है। जिसका कोस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सारे के सारे स्टेट्स अरेबियन सी के कोस्ट पे हैं। कौन से? गुजरात है बेटा, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, फिर यहाँ गोवा है, और उसके नीचे यहाँ पे केरला है। तो वेस्ट में कौन सा सी है इंडिया के? अरेबियन सी। अब हम ईस्ट की तरफ आते हैं, तो ईस्ट में बेटा कौन सा सी है इंडिया के? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से सटे हुए बहुत सारे कोस्टल एरियाज में स्टेट देखेंगे, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, और ये आंध्र प्रदेश, और ये नीचे तमिलनाडु। बस ये इतने ही स्टेट्स हैं। हमें सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी ये होता है कि कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, वेस्ट कोस्ट पे कौन से हैं, ईस्ट पे कौन से हैं, कौन से टच करते हैं कोस्ट को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले कौन से हैं। और देखिए इसमें एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, देखिए ये आप देख रहे हैं बेटा, ये जो आपका साउथ में यहाँ से यहाँ तक जो ये ओशियन आप इधर देखते हैं, ये आपका इंडियन ओशियन है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा तो नहीं है, बट इंडिया के साउथ में कौन सा ओशियन है स्टूडेंट्स? इंडियन ओशियन, ठीक है। और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप है बेटा? लक्षद्वीप आइलैंड। जो इधर यहाँ पे छोटे छोटे ये केरला से वेस्ट में जो ग्रुप है वो आपका लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, और ये नीचे आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु सटा हुआ आपका श्रीलंका, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल में बेटा कौन सा आइलैंड ग्रुप है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं डॉट डॉट डॉट, ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। ये बहुत सारे हैं नंबर्स में, इसलिए इस तरह से पूरा आइलैंड ग्रुप बोलते हैं इसको। साउथ की तरफ बेटा इंडियन ओशियन, वेस्ट की तरफ अरेबियन सी, ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। ये इस तरह से बेटा आपकी चीज़ें होंगी। जो नया स्टेट है बेटा वो आंध्र प्रदेश में से ही तेलंगाना अलग करके बनाया है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो तेलंगाना का है, ये 2014 में बना था बेटा, ठीक, 1 जून यानी कि 1/6/2014 को। और ये गोवा है बेटा छोटा सा, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बिल्कुल यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स में यहाँ पे स्थित है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब जब इंडिया के न्यू मैप की आप बात करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लार्ज पार्ट जो है तो वो लद्दाख का है, जो ईस्ट की तरफ से तिब्बत और चाइना की तरफ इसको टच करता है, लद्दाख।
और जम्मू एंड कश्मीर है वो उधर वेस्ट की तरफ पाकिस्तान से टच करता है, और उधर हमारा अफ़गानिस्तान से बाउंड्री टच होती है, बट वो बहुत छोटी है ऊपर बाउंड्री। पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी बाउंड्री है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर के साथ। ये तो आपको समझने में कितनी आसानी हो रही होगी और कितना अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आप बीच से इसको ऐसे खींचेंगे और ये बेटा 23.5 डिग्री लाइन इसे बोलते हैं हम लोग। आपका गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, और हाँ, गुजरात के बाद बेटा ये राजस्थान से हल्का यहाँ पे टच करती है, ध्यान रखना आप लोग। 8 स्टेट से ये लाइन गुजरती है, कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात, फिर राजस्थान का टच करते हुए साउथ का पार्ट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और ये त्रिपुरा, और ये मिज़ोरम। और आप इन सबको पॉइंट आउट करेंगे, लिखेंगे, जितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं आप उनको फिल करेंगे, ये चीज़ देखेंगे। आप कोशिश करें स्टूडेंट्स कि जो मैप में आपने चीज़ें यहाँ सीखी हैं, आपके पास जो मैप होंगे आप स्केल करेंगे, आप स्केल से नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करेंगे इंडिया को, फिर ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करेंगे। जो जो चीज़ें मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ समझाई हैं वो आज की मैप क्लास में वो आप उसे कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे, लोकेशंस आएंगी, तो आप बहुत इजीली कैच कर लेंगे कि अजमेर तो राजस्थान में था, बनारस, या जो भी ओल्ड सिटी आती है हिस्ट्री में, तो आप ये समझने में आसानी होगी कि अरे ये तो इंडिया के इस पार्ट में था, इस स्टेट में। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। और कंट्री की बात करें तो वेस्ट में बेटा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से भी जस्ट और वेस्ट की तरफ थोड़ा सा अफ़गानिस्तान, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। और उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ, बिहार से लगा हुआ बेटा यहाँ पर नेपाल है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में यहाँ भूटान है। वेस्ट बंगाल के ईस्ट की तरफ आपका बांग्लादेश है, और उससे भी इधर नागालैंड और मणिपुर की तरफ बेटा म्यांमार की बॉर्डर टच होती है। ये कंट्री हो गए आपके, और ये हमारे पड़ोसी कंट्री हैं, ठीक। फिर हमारा मालदीव है, लक्षद्वीप के जस्ट साउथ की तरफ हमारा मालदीव है, और इंडिया के तमिलनाडु के साउथ में भी हमारे पास श्रीलंका। तो ये इंडिया और उसके छोटे छोटे जो कंट्री और हैं मैंने आपको उनकी लोकेशन भी बताई है, आप फिल करेंगे। पहले आप अच्छे से मैप को देखें इजीली, फिर आप उसको फिल करेंगे, और उसके बाद ही आपको सारी चीज़ समझ में आएंगे अच्छे से। तो आज के लिए यही क्लास थी आपकी मैप की। और हम चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने PD1 में SST का टेस्ट नहीं दिया था, तो बेटा आप तैयार रहें। आज की डेट में या फिर कल की डेट में आपको आपका टेस्ट हो जाएगा PD1। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे, ठीक, जो एब्सेंट थे उनका होगा, ठीक। आपको मैसेज कर दिया जाएगा, आपका ग्रुप क्रिएट कर दिया है बेटा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें और वहाँ आके अपने टेस्ट को कंप्लीट करें, ठीक। ये आपको लास्ट मौका है, इसके बाद फिर ये ऐसा मौका नहीं आएगा। और जो भी हमने बेटा आज मैप क्लास में आपको बताया है उस सब चीज़ों को देख के आपको फिल भी करना है। एक जो इंडिया का इस तरह का पॉलिटिकल एम्प्टी मैप होगा, आप वहाँ स्केलिंग करके डायरेक्शन को सेट करके स्केलिंग करने के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओशियन, सी, बे ऑफ बंगाल, ये सारी चीज़ों को आपको इंडिकेट करना है। न्यू स्टेट्स हैं उनको भी इंडिकेट करना है, और जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं आप उनको देखें, समझें और फिलअप करें, ठीक है। तो आपके लिए जो होमवर्क होगा हमारा बेटा, होमवर्क वो ये होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको पॉइंट आउट करना है वो आपको एक एम्प्टी मैप में। तो जो एम्प्टी मैप होता है, एम्प्टी मैप में आपको सारे स्टेट्स और ये आइलैंड ग्रुप और ये इंडियन ओशियन और ये अरेबियन सी, वेस्ट बंगाल, ये सब पॉइंट आउट करके लिखना है और आपको वो सेंड करना है, ठीक है। शाम तक आप सेंड करेंगे और पेंसिल ही यूज़ करेंगे आप लोग। और मैं अगेन होमवर्क एक बार ग्रुप में भेज दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लोकेट करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको रखना है, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।